जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सैनिक न्यूज विद रीना में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, जिनका सीधा संबंध जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से है। यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जेसीएम और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इनसे जुड़ी हुई, जिस बैठक में कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों से गलत तरीके से जो ओवर पेमेंट की रिकवरी की जा रही है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने डाटा कलेक्शन पोर्टल की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया है, जिसमें साफ संकेत मिलता है कि आयोग अपना काम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो आखिर बैठक में क्या फैसला हुआ, सरकार ने क्या आश्वासन दिया, क्या कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है, और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब किस चरण में पहुंच गई है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में बेहद ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई। 3 जुलाई 2026 को नेशनल काउंसिल जेसीएम यानी स्टाफ साइड की ओर से एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में बताया गया कि 2 जुलाई 2026 को वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अब इस बैठक में जेसीएम के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या उठाई, और ये समस्या थी गलत भुगतान यानी ओवर पेमेंट की, जो रिकवरी की जा रही है पेंशन से उसकी। कई बार ऐसा होता है कि किसी कर्मचारी को विभाग की गलती से वर्षों तक अधिक वेतन या भत्ता मिलता रहता है। बाद में ऑडिट होने पर विभाग कहता है कि ये भुगतान गलत था, और अब कर्मचारी से लाखों रुपए वापस जमा कराए जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई मामलों में कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती है, फिर भी पूरी रिकवरी उसी कर्मचारी या रिटायर कर्मचारी से की जाती है। अब यही मुद्दा इस बैठक का मुख्य विषय था। अब जेसीएम ने सरकार के सामने इसको लेकर मांग क्या रखी, इसको भी समझते चलिए। जेसीएम ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। यहाँ पर पहली मांग थी, उन्होंने कहा कि 2 मार्च 2016 का डीओपीटी ऑफिस का एक मेमोरेंडम सभी मंत्रालयों और विभागों में सख्ती से लागू किया जाए। यदि कोई विभाग इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी मांग क्या थी, यदि रिकवरी माफ की जा सकती है तो उसका निर्णय जो है जल्दी से जल्दी लिया जाए। जेसीएम ने इसको लेकर सुझाव दिया कि 5 लाख तक की जो रिकवरी है ये माफ करने का अधिकार विभागाध्यक्ष को दिया जाए, और इसके साथ 5 लाख से 10 लाख तक की जो रिकवरी है इसका निर्णय संबंधित मंत्रालय स्वयं ले सके, और 10 लाख से अधिक के मामलों में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास इसको भेजा जाए। इससे कर्मचारियों को वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तीसरी और बेहद ही जरूरी मांग थी, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ ओवर पेमेंट का मामला सामने आता है तो पहले उसे पूरी जानकारी दी जाए, उसके बाद नियमों के अनुसार रिकवरी माफ करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अचानक से वेतन या पेंशन से पैसा काटना उचित नहीं है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जैसे हैं जिनकी पेंशन से रिकवरी आई है, आ चुकी है या आ भी रही है, और इन मामलों को लेकर वो परेशान है। ऐसे सारे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण लग रही है, और आने वाले दिनों में सख्ती से अगर इस पर कार्रवाई होती है तो हमारे पेंशनर्स के लाखों लाखों रुपए बच जाएंगे, और साथ ही में उनको नाहक की परेशानी से भी राहत मिलेगी। अब जेसीएम ने कर्मचारियों के पक्ष में क्या तर्क दिया। बैठक में जेसीएम ने कर्मचारियों के पक्ष में कई मजबूत तर्क रखे। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में गलती कर्मचारी की होती ही नहीं है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी मामले में कर्मचारी या पेंशनर्स की गलती नहीं होती है, क्योंकि किसी कर्मचारी या पेंशनर्स को अलाउंसेस का कितना पैसा मिलेगा, या किसी पेंशनर्स को पेंशन कितनी मिलेगी, किसी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन कितनी तय होगी, ये जो है उनका पीपीओ तय करता है। या अगर कर्मचारी हैं तो उनका रिकॉर्ड या उनको जो सैलरी मिलती है ऑटोमेटिकली वो तय करती है।
कोई कर्मचारी या पेंशनर्स ये नहीं कहता कि हमें इतनी पेंशन या इतनी सैलरी, इतना अलाउंसेस दीजिए। यहाँ पर किसी भी कर्मचारी पेंशनर्स की कोई भी गलती नहीं होती है। गलती विभाग या प्रशासन की होती है। कर्मचारी तो वही पेंशन लेता है जो विभाग उसके खातों में भेजता है, या पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स वही पेंशन लेते हैं जो उनको मिलता रहता है। फिर वर्षों के बाद ये कहना कि पैसा वापस करो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्विस रिकॉर्ड समय समय पर ऑडिट होते रहते हैं। यदि रिकॉर्ड पहले ही ऑडिट हो चुका है तो कई सालों बाद उस अवधि का दोबारा ऑडिट करके रिकवरी निकालना उचित नहीं है। जेसीएम ने यह भी बताया कि कई अधिकारी जिन्होंने उस समय भुगतान किया था रिटायर हो चुके होते हैं, पुराने रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। अब सरकार का इस पर क्या कहना है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने क्या जवाब दिया? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव ने जेसीएम को आश्वासन दिया कि उनके सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। डीओपीटी के साथ चर्चा होगी और आवश्यकता होने पर नई दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अभी कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने कई सुझावों को स्वीकार करते हुए विचार करने का भरोसा जरूर से दिया है। और इस जानकारी को इस वीडियो में मैं शेयर इसलिए भी कर पाती हूँ क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती हूँ 3 विषयों पर। सबसे पहली बात कि अगर हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन से रिकवरी आई है और इस बात को लेकर वो परेशान हो रहे हैं तो उनको क्या और कैसे कदम उठाने चाहिए, जैसे जिससे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लाखों लाखों रुपए बच सके। दूसरी, मेरा इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो टॉपिक में शामिल करती हूँ वो होता है बेसिक से जुड़ा हुआ, कि हमारे सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को सही बेसिक मिले। और तीसरा, एमएससीपी को लेकर मैं ज्यादा से ज्यादा बात करती हूँ। और इन तीनों मामलों में अगर कोई पेंशनर फैमिली पेंशनर्स परेशान है तो सीपी ग्राम का सहारा जरूर से लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा सीपी ग्राम पर कैसे कंप्लेन करनी है तो इस चैनल के द्वारा आपको 100% मदद मिलेगी, जरूर से मदद मिलेगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर आप थोड़ा इस बात को समझिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक चैनल ऐसा है जो हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं इनकी भी मदद करता है। तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। तो जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं सभी पर काम कर रही हूँ और रिप्लाई कर रही हूँ। अगर आपने व्हाट्सएप के माध्यम से कोई सवाल हमारे सामने रखे हैं तो इंतजार करिए, आपको जवाब जरूर से मिलेगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग की जानकारी की अगर बात करूं या नई अपडेट्स की बात करूं तो 30 जून 2026 को आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कई मंत्रालय और विभाग जो है समय पर अपनी जानकारी जो है आयोग को नहीं भेज पाए हैं। इसी कारण डाटा कलेक्शन पोर्टल पर डेट जमा करने की अंतिम तिथि जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अब नई अंतिम तिथि क्या है? 31 जुलाई 2026। इसका सीधा मतलब ये है कि आयोग अभी विभिन्न मंत्रालयों से आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहा है। यानी 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल डाटा कलेक्शन पोर्टल पर अपलोड किया गया डाटा ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल, पीडीएफ, एक्सेल या हार्ड कॉपी जो है स्वीकार नहीं होगी। तो इससे तो यही लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है अपना काम तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब आज की दोनों अपडेट्स कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जहां पहले हमने बात की गलत रिकवरी के मामलों में जेसीएम ने कर्मचारियों के पक्ष में मजबूत मांग रखी है और सरकार ने इन पर विचार करने का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ हमने देखा 8वें वेतन आयोग का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। डेटा संग्रह की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे उम्मीद है कि आगे आयोग की सिफारिशों पर तेजी से काम होगा। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये आयोग जो है जनवरी 2027 तक अपना कामकाज पूरा करके सिफारिशों को तैयार करके केंद्र सरकार के सामने रख भी देगा। इसके बाद केंद्र सरकार जो है कैबिनेट की अप्रूवल के लिए कामकाज आगे बढ़ाएगा और तब हमारे सामने फिटमेंट फैक्टर का वो जादुई आंकड़ा जो है वो शेयर हो जाएगा। क्योंकि आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स यही जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पर एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहूंगी। अभी तक सरकार ने न तो फिटमेंट फैक्टर घोषित किया है
और न ही सैलरी या पेंशन का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से आपको बचना है और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही आपको भरोसा करना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। अपने सभी कर्मचारियों, पेंशनर साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा ताकि रिकवरी से जुड़ी हुई ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग, ओआरओपी, एमएससीपी, डीएडीआर और पेंशन से जुड़ी हुई हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो सैनिक न्यूज विद रीना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।